आज चैत्र नवरात्रि का आखिरी और 9वां दिन है। आज के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट होता है, माँ के पास सभी सिद्धि और मोक्ष देने वाली देवी हैं। माँ सिद्धिदात्री की पूजा के लिए देव, यक्ष, किन्नर, मानव, ऋषि मुनि, साधक, गृहस्थ, आश्रम में जीवन यापन करने वाले पुरुष भी पूजा करते हैं। नवरात्र के अंतिम दिन माँ की विधि विधान से पूजा उपासना की जाती है, साथ ही यश, बल और धन की प्राप्ति होती है। माँ की पूजा बड़ी विशेष ढंग से की जाती है। माँ की पूजा के लिए भक्त सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय में माँ सिद्धिदात्री के पूजन की बातें कही गई हैं। इस दिन मौसमी फल, हलवा, पूड़ी, चना, खीर, नारियल का भोग लगाया जाता है। साथ ही नवरात्र के अंतिम दिन का वाहन हथियार, योगिनियों और अन्य देवी देवताओं के नाम से हवन पूजन किया जाता है। इससे माँ प्रसन्न होती हैं, भाग्योदय होता है। बैगन या जामुनी रंग पहनना शुभ होता है। ये रंग अध्यात्म का प्रतीक माना जाता है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा के बाद कुंवारी कन्याओं को घर बुलाकर उनके पैर धोकर आशीर्वाद लें और मंत्र द्वारा पंचोपचार पूजन करना चाहिए। इसके बाद सभी कन्याओं को हलवा, पूरी, चना, सब्जी आदि देनी चाहिए। पूजन कराने के बाद लाल चुनरी ओढ़ाएं, रोली, तिलक लगाकर कलावा बांधें, फिर सामर्थ्यानुसार भेंट दक्षिणा देकर चरण स्पर्श करके विदा करें। जो भक्त कन्या पूजन कर नवरात्र में व्रत का समापन करते हैं, उन्हें धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष हर चीज की प्राप्ति होती है। सिद्धिदात्री के मंत्र की बात की जाए तो वंदे वंचित मनोरथार्थ चंदाधिकित शेखरम कमल स्थिताम चतुर्भुजा सिद्धिदात्री यशस्वनीम मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम। मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ माते। हे माँ मुझे अपनी कृपा का पात्र बना लो। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक के सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम में स्थित्व, वसित्व ये 8 सिद्धियां हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में ये संख्या 18 बताई गई है। इनके नाम इस प्रकार से हैं: अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, महिमा, वसित्व, सर्वकाम वश्यता, सर्वज्ञत्व, दूरश्रवण, पर प्रकाशेन, वाक् सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि संहारकरण, सामर्थ्य, अमरत्व, सर्वान्ययकत्व, भावना सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही सिद्धियों की प्राप्ति की थी। इनकी अनुकंपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी के कारण लोक में वो अर्धनारीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। उनकी कृपा से अत्यंत बड़े से बड़े दुख का विनाश हो जाता है। जो संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों की भोग पाने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए माँ की आराधना बहुत ही आवश्यक है। 9 दुर्गा में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक, पारलौकिक सभी प्रकार की कामना की पूर्ति होती है।
सिद्धिदात्री माँ की कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिससे वो पूर्ण करना चाहे। वो सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्पृहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करते हुए उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करते हुए विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व होता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ उसके चरणों का ये सानिध्य प्राप्त करने से हमें निरंतर नियम निष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इससे सारी असारता का बोध हो जाता है। परम वास्तविक शांतिदायक अमृत फल प्राप्ति होती है। इनकी आराधना से जातक को अणिमा लघिमा प्राप्ति, प्रकाम्य महिमा, शित्व, सर्व काम वासायिता, दूर श्रवण, पर कामा, प्रवेश, वाक सिद्धि, अमृत भावना सिद्धि आदि समस्त सिद्धियां, नौ निधियों की प्राप्ति होती है। आज के युग में इतना कठिन तप कोई नहीं कर सकता, लेकिन अपनी शक्ति अनुसार जब तप, पूजा अर्चना, कर्म की कुछ कृपा तो प्राप्त कर ही जा सकती है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक बड़ा ही स्पष्ट है। नवरात्रि के 9वें दिन जाप जरूर करना चाहिए। नवरात्रि के 9वें दिन करना पूजन आप किसी भी समय कर सकते हैं।